हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहला और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं हिमा रावत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिमा पहाड़ी ब्लॉग्स में। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे, हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो आज ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 2 बजे से। तो दोस्तों अभी हम जो है गर्जिया मंदिर में हैं और गर्जिया मंदिर में जो है ये स्टार्टिंग है। यहाँ पर जब मंदिर स्टार्ट होता है, मंदिर का जो मेन गेट है वहाँ से जो है ये दुकानें लगनी शुरू हो जाती हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे ब्लॉग के माध्यम से यहाँ पर स्टार्टिंग से ही दुकानें लगी हैं और कितनी सुंदर सुंदर दुकानें यहाँ पर लगी हैं, जो मतलब व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को अपनी उधर को आकर्षित करती हैं अपनी ओर को। और छोटे छोटे बच्चों को प्यारे प्यारे खिलौने जो है देख के जो है दुकानों की उधर को आकर्षित होते हैं छोटे छोटे बच्चे। और देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ आ रखी है गर्जिया माता की और बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर दुकानें लगी हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है शेर आ रखे छोटे छोटे से। और यहाँ पर गर्जिया माता मंदिर की फ़ोटो वगैरह देख लीजिए आप हमारे ब्लॉग के माध्यम से। दोस्तों ऐसा होता है कि आप पहाड़ों में कहीं भी मंदिर में जाएं, किसी भी मंदिर में जाएं तो आप लोगों को देखने को मिलेगा वहाँ पर हर प्रकार की चीज़ें, चाहे वो खिलौने हैं या बच्चों की कार वगैरह हैं और फ़ोटोज़ वगैरह या चूड़ी बिंदी वगैरह, माला वगैरह, तो हर जगह मिलती ही हैं फ़ोटो वगैरह, आप देख सकते हैं। तो वैसे ही गिरजा मंदिर का है हमारे यहाँ। गिरजा मंदिर की बहुत ज़्यादा ही हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा मान्यता है और यहाँ पर हर एक प्रकार का सामान, तो कल मैंने दिखाया था, कल फर्स्ट वाले पार्ट में अपने घर से गर्जिया माता मंदिर तक का सफ़र जो हमारा हुआ था वो दिखाया था। आज मैं आपको दिखाऊंगी अपने ब्लॉग के माध्यम से अपने पहाड़ी रीति रिवाज से जो बरपन होता है। तो हमने गर्जिया मंदिर में किया है, हमारा ये भांजा है दीपांशु, इसका हमने बरपन जो है जनेऊ जो है गर्जिया माता मंदिर में करा है, मतलब करने के लिए हम आ रखे हैं। तो आप देखिए हमारे ब्लॉग के माध्यम से कि कैसे यहाँ पर जो है बरपन होता है मंदिर में। सेम वैसे ही होता है जैसे हमारे पहाड़ों में, हमारे घरों में अपने रीति रिवाज से होता है, वैसे मंदिर में भी होता है। सिर्फ नाम हो जाता है कि हाँ घर में कर रखा है या मंदिर में कर रखा है। तो यहाँ पर हो रही है हल्दी शुरू। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में आगे तक, क्योंकि आज का ब्लॉग जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इस ब्लॉग को देख के कई सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें अपने पहाड़ों के रीति रिवाज याद आएंगे। तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हल्दी लगाने की सबसे पहले बारी आती है भारती और पीहू की। देखो ये दो इनकी बहनें हैं दीपांशु की। तो शुरुआत होती है बहनों से हल्दी लगाने की। तो यहाँ पर भारती ने हल्दी लगाती है, पीहू ने भी लगाती है। अब पीहू और आरती दोबारा, यानी कि पीहू दोबारा लगाएगी, आरती फर्स्ट बार, क्योंकि एक बार मतलब नहीं करते हैं, 2 जने एक साथ में लगाते हैं। तो इसलिए देखिए पीहू जो है पहली बार अपने भाई को हल्दी लगा रही है, आप देख सकते हैं। और पीहू कितने मतलब लगन से लगा रही, देखिए पीहू को। और आरती भी बड़ी खुशी से, मतलब बड़ी खुशी हो रही है बहनों को हल्दी लगाते हुए। और यहाँ पर हमारे पंडित जी भी पहाड़ से आ रखे हैं और हमारे ननद लोग भी पहाड़ से ही आ रखे हैं, लमगड़ा के हैं ये, अल्मोड़ा से आगे लमगड़ा में ही रहते हैं। तो ये लोग लमगड़ा से आ रखे हैं रामनगर गर्जिया मंदिर बरपन जनेऊ के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर फिर बहनों के बाद आती है हल्दी लगाने की बारी भाइयों की। तो यहाँ पर 2 भाई हैं दीपांशु के, एक का नाम है अंशुमेर और दूसरे का नाम है करणमेर। और यहाँ पर हमारे जवाई जी हैं और ये हमारी ननद हैं। बाकी हम सब लोग यहीं बैठे हुए हैं। मैं तो खैर अभी वीडियो शूट कर रही हूँ तो मैं तो आपको नहीं दिखूँगी, पर देखिए हमारे पहाड़ों के हमारे इतने अच्छे रीति रिवाज जो हम लोग आगे तक निभाते रहेंगे। और देखिए आप लोग हमारे ब्लॉग के माध्यम से। यहाँ पर अंशुमन पोज देते हुए, बच्चों को भी शौक़ होता है आजकल, बच्चों को भी पता है कि ज़्यादा आजकल फोटोग्राफी वगैरह ज़्यादा होती है, तो उसके हिसाब से ही बच्चे अपना। यहाँ पर आती है अंश की बारी, दोनों अंश। यहाँ पर जो है एक हमारी ननद का बेटा है अंशुमन और दूसरा हमारा बेटा है अंश। हमारे बेटे को तो फिर आप लोग बहुत सारे लोग मतलब जानते होंगे। ये देखिए अब दोनों अंश जो है अपने बड़े भाई को लगा रही है हल्दी। दीपांशु को थोड़ा वो हो रही है, मतलब एलर्जी हो रही है हल्दी से, मतलब पूरे चेहरे में जलन जैसी हो रही है हल्दी लगाने से। एक तो क्योंकि मेन चीज़ ये है, ये जो हल्दी है ना प्योर हमारी घर की, मतलब पहाड़ की है। और यहाँ पर फिर भाइयों की बारी आती है दादा दादी की। तो यहाँ पर जो है दीपांशु के दादाजी और दादी
से शुरुआत होती है बड़ों से हल्दी लगाने की। तो यहाँ पर मेन जो पहला कर्तव्य है वो दादा दादी का ही होता है, जिन्हें हमारी पहाड़ी भाषा में आमा बुबू भी बोलते हैं। हम लोग तो हमेशा आमा बुबू ही बोलते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे दादा दादी बोलते हैं। जनरेशन बदलती जा रही है दिन प्रतिदिन, तो उसी के हिसाब से ढूंढना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है दादा दादी जी ने भी लगा दिया है हल्दी, और यहाँ पर पंडित जी लगा रहे हैं दादाजी को टीका। तो आप लोगों को यहाँ कैसे करते हैं प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। उसके बाद आती है दीपांशु के चाचा चाची की बारी। तो ये हैं दीपांशु के चाचा चाची, यानी कि दीपांशु हमारा भांजा हुआ, तो भांजे के चाचा चाची हैं। तो यहाँ पर चाचा और चाची लगा रही हैं हल्दी अपने भतीजे को। तो बहुत मतलब नेक काम ही होता है, बहुत शुभ अवसर, यानी कि हम इसे बोलते हैं बरपन जो होता है शादी से भी बड़ा काम होता है। हमारे पहाड़ में ये मानना है कि जो बरपन जनेऊ का काम होता है वो शादी से भी बड़ा काम होता है। तो हमारे ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को देखने को मिलेगा पहाड़ी रीति रिवाज के हिसाब से बरपन कैसे मनाया जाता है। और यहाँ पर जो हैं ये हैं हमारे ननद, मतलब हमारे जवाई जी के मौसी जी और मौसा जी, तो वो लोग भी आए हुए हैं। तो यहाँ पर अब उनकी बारी आती है हल्दी लगाने की। यहाँ पर पोज देते हुए फ़ोटो भी साथ साथ में क्लिक हो रही हैं और ब्लॉग भी साथ साथ में बन रहा है, आपको बताइए। ये देखिए, ये हैं हमारे जवाई जी और ये हैं हमारी ननद, यानी कि दीपांशु की मम्मी पापा। तो फर्स्ट काम इनका कहेंगे हम कि इनकी ज़िंदगी का फर्स्ट काम, बहुत नेक काम हम इसे बोलेंगे। तो ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे ननद और जवाई जी को कि इतना अच्छा और इतना बड़ा काम, इतना नेक काम ये यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ पर हमारी रावत जी साइड में आते हुए और पंडित जी उन्हें टीका लगाते हुए आप देख सकते हैं कितने शांत स्वभाव से हमारे रावत जी यहाँ पर टीका लगवा रहे हैं पंडित जी से। तो टीका करने हो गया है यहाँ पर टीका चंदन, और उसके बाद पोज देने के लिए आगे दीपांशु के चाचा चाची जी। तो हर किसी को शौक़ होता है अपना अपना काम में, अपने बच्चों के काम में लगे होने का। यहाँ पर बारी आती है हेमा पहाड़ी ब्लॉगर एंड रावत जी की, जिसे आप कई लोग जानते हैं अच्छे से। रावत जी को भी बहुत सारे लोग जानते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हेमा पहाड़ी ब्लॉगर और रावत जी लगा रही हैं हल्दी की शुरुआत करते हुए। तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें, सच कह रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमें हल्दी लगाते हुए अपने भांजे को, और बहुत नेक काम हमारे द्वारा किया जा रहा है। तो ये अवसर हमें मिला है अपने भांजे की वजह से, और हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ मंदिर में जाने का और अपने भांजे का बरपन में शामिल होने का। तो बहुत बहुत बधाई हमारे भांजे को, ढेर सारी शुभकामनाएं। और उसके बाद बारी आती है हमारी पौनी जी, यानी कि हमारी हस्बैंड की दीदी जी। हमारे कुमाऊनी में बोलते हैं पौनी, बट हम तो नहीं बोलते हैं। शुरू में तो हम बोलते थे दीदी दीदी, लेकिन अब तो मैं बुआ ही बोल देती हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे बुआ बुआ बोलते हैं, तो हम भी बुआ ही बोल देते हैं। यहाँ पर चल रहा है हल्दी का मतलब प्रोग्राम। हमारी पौनी, तो यहाँ पर आज नहीं मानती हैं, दीपू का हो रहा है बरपन बोल देते हैं। और यहाँ पर चल रही है हल्दी कार्यक्रम हमारे पौनी के बेटे अमित, और दीपू का बरपन हो रहा है। यहाँ का भी समाप्त हो चुका है हल्दी लगाने का। इसके बाद किसकी बारी आती है? इसके बाद सब समाप्त हो चुका है, यानी कि हम लोगों ने लगा दिया है। अब यहाँ पर दीपांशु की मम्मी और हमारी सासू माँ, हमारी सासू माँ रह गई यहाँ पर। तो हमारी सासू माँ और हमारी ननद एक साथ लगा रहे, क्योंकि अकेले नहीं लगाते हैं हल्दी। ये हमने आपको पहले भी बताया, बता रही हूँ, अकेले हल्दी नहीं लगाई जाती है, दो जनों के साथ में ही हल्दी लगाई जाती है। इसलिए यहाँ पर हमारी सासू माता, यानी कि दीपांशु की नानी जी, तो दीपांशु की नानी जी यहाँ पर हल्दी लगाते हुए देख सकते हैं आप कितने अच्छे से पोज देते हुए। यहाँ पर बहुत खुशी, बहुत उत्साह उनके अंदर आ रहा है, बहुत
मेन मतलब बहुत सौभाग्य की बात होती है ये चीज़ें, हर किसी को सौभाग्य नहीं मिलता है इसका। बाकी थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का भी कि आप लोग हमें इतना सपोर्ट करें, इतना हमारे ब्लॉग के माध्यम से हमारे पहाड़ी रीति रिवाजों को आप लोग देख रहे हैं। बहुत से लोग याद कर रहे होंगे, बहुत से लोग आगे को अपने में ही इस चीज़ को अपनाएंगे, अपने रीति रिवाजों में अपने उसको जो चीज़ जिसको आइडिया नहीं होता है इन चीज़ों को देख के इंसान सीखता है कि हाँ बर्तन में ऐसा, जनेऊ में ऐसा भी होता है। उसके बाद जो है हमें सब लोगों ने यहाँ पर हल्दी लगा दी है अपने भांजी को। उसके बाद अब काम आएगा, अब उसके बाद जो काम होगा वो होगा नहाने का। तो अब यहाँ पर दीपांशु को फटाफट से नहलाया जाएगा। देखते रहिए आप लोग हमारे ब्लॉग के माध्यम से। अभी यहाँ पर फ़ोटो शूट हो रहा है, तो अभी यहाँ पर जो है फ़ोटो शूट हो रहा है। हम यहाँ पर सभी लोग हैं, सभी लोग अभी आधे लोग इसमें नहीं भी हैं, तो इतने लोग तो हम हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर फ़ोटो शूट भी हो गया है। इसके बाद हम ले गए दीपांशु को नदी में नहलाने के लिए जा रहे हैं। तो हल्दी लगाने के बाद हम नदी में जा रहे नहलाने के लिए ये रावती लोग हम लोग सब हम नदी में जा रहे हैं। नदी में दीपांशु स्नान करेंगे, दीपांशु को स्नान कराया जाएगा। उसके बाद हम तो नहीं करेंगे, हम लेडीज़ लोग तो नहीं करेंगे, और हमारे पास टाइम भी नहीं है क्योंकि अभी बर्तन में बैठना होता है। फिर उसके बाद और यहाँ पर सासू माता भी जा रही है नीचे, को देखिए सासू माँ को थोड़ा डर जैसा लग रहा है गिरने का कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ। और लेकिन वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, बट होता है कि अब धीरे धीरे आदत छूटती जाती है पैदल चलने की। तो ये देखिए यहाँ का व्यू गर्जिया मंदिर का, नदी के किनारे का देखिए आप लोग। और नदी में नहला के हम ले आए दीपांशु को अब पूजा के लिए। तो आप लोग पूजा एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों नहाने के बाद यहाँ पर पूजा आरंभ हो चुकी है। पंडित जी द्वारा यहाँ पर पूजा आरंभ कर दी गई है और यहाँ पर अब एक पूजा होगी। उसके बाद पूजा होने के बाद फिर दीपू के बाल उतारे जाएंगे, दीपांशु के, सॉरी हम घर में प्यार से दीपू बोलते तो इसलिए मेरे मुंह से दीपू ही निकल जा रहा है। बाकी यहाँ पर पंडित जी समझा रहे हैं माता पिता जी को एंड दीपांशु को कि क्या क्या होता है। बर्तन बहुत बड़ी चीज़ होती है और इसके नियम कानून भी बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं। ज़्यादा तो मुझे नहीं पता है, बट जितना मुझे पता है उतना मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूं, आप लोगों तक अपनी बातें शेयर करना चाहती हूं और अपने कुमाऊनी जो रीति रिवाज है उनको आगे बढ़ाना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि हमारे कुमाऊनी रीति रिवाज जो है बहुत आगे तक जाएं, कभी पीछे की तरफ मुड़ के ना देखें और आगे तक बढ़ें। हमारी कुमाऊनी रीति रिवाज हो, चाहे कुमाऊनी कोई भी सभ्यता, कोई भी संस्कार हो। तो दोस्तों हर किसी से यही निवेदन करती हूँ कि अपने रीति रिवाज नहीं भूलने चाहिए। बाकी जितने लोग भूल गए हैं तो प्लीज़ हमारे ब्लॉग के माध्यम से जो लोग भी देख रहे हैं तो दोबारा से इनको याद कीजिएगा। तो यहाँ पर कथा चल रही है, यहाँ पर मम्मी पापा द्वारा कथा हो रही है। यहाँ पर अब आती है बारी दीपांशु की। तो दीपांशु को भी आज से सब कुछ सीखना है, सिखा रहे हैं हमारे पंडित जी। हमारे पंडित जी जो है पहाड़ी हैं, पहाड़ से ही आए हैं, लमगड़ा से ही हम पंडित जी को अपने लेके आए हैं क्योंकि हमारे ननद लोग का मैंने बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले भी कि वो लोग पहाड़ के ही हैं, लमगड़ा में रहते हैं। तो लमगड़ा से वो लोग आते हैं गर्जिया मंदिर दर्शन करने के लिए क्योंकि दीपांशु अब काशीपुर में ही पढ़ाई करते हैं, इसलिए यहाँ से दीपांशु को बुलाया गया। तो आप लोगों से निवेदन है कि दीपांशु को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों द्वारा मिलनी चाहिए। बाकी थैंक यू सो मच। यहाँ पर हम सभी लोग देख रहे हैं जनेऊ संस्कार कैसे किया जाता है, क्या क्या इसमें विधि विधान होते हैं, पंडित जी द्वारा क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो आप लोग भी सीखिए प्लीज़, आप लोग भी सुनिए, बने रहिए ब्लॉग में हमारे एंड तक क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और मेन चीज़ इसमें ये है
आपको मैया जी के दर्शन करने को मिलेंगे। जो मैया जी के दर्शन है वो आपको लास्ट में मिलेंगे, क्योंकि हम लोग भी लास्ट में जब बर्पण वगैरह जनेऊ का सारा समाप्त हो चुका था, समापन हो चुका था, उसके बाद ही हम लोग माता के दर्शन करने के लिए गए थे। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बने रहिए लास्ट तक हमारे ब्लॉग में, क्योंकि आप लोगों को भी गर्जिया माता के दर्शन करने को मिलेंगे। यहाँ पर आते हैं दीपांशु के दादाजी। तो मेन विधि विधान जो है दादाजी से ही शुरू होते हैं, क्योंकि हमारे बुजुर्ग होते हैं। तो हमें अपने बुजुर्ग से ही सीखने को मिलता है कि पहले से ही जो विधि विधान है कैसे किए जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं और हमारे पंडित जी द्वारा समझ सकते हैं, क्योंकि हमें तो इस चीज़ का भी ज़्यादा आइडिया है नहीं, क्योंकि हमने ऐसे कोई भी काम अपनी ज़िंदगी में, अपने भविष्य में अभी नहीं किए हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी की जो शुरुआत है वो अब शुरू होती है और हमारे काम जो भी होंगे वो अब आगे को होते रहेंगे। हम अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों तक शेयर करते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे। बाकी अभी हम पंडित जी के भरोसे यहाँ पर बैठे हैं, तो पंडित जी जो ज्ञान देंगे वही हमें ग्रहण करना है और उसी विधि विधान को हमें सीखना है। तो आप लोग भी देखिए, क्योंकि प्लेन शो में तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं जानती हूँ कि इतना सब कुछ नहीं हो पाता है, लेकिन हमारे पहाड़ के रीति रिवाज के हिसाब से पहाड़ों में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती है जो छोड़ी जाती है, फिर वो चाहे मंदिर का काम हो या फिर घर का काम हो। अब लगा लिया है यहाँ पर हमारे पंडित जी ने चश्मा, तो यहाँ पर अब वो चश्मा पहन के अपने मंत्र का आरंभ करते हुए आप देख सकते हैं, उन्होंने बुक भी खोल दी है यहाँ पर, क्योंकि हर चीज़ याद नहीं होती है, तो कोई बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो बुक से पढ़नी पड़ती हैं, बहुत सारी कथाएं ऐसी होती हैं कि जो हमें किताब से पढ़नी होती हैं। यहाँ पर गर्जिया मंदिर में मेन चीज़ ये है ना, नेटवर्क प्रॉब्लम भी है। हमारे फ़ोनों में नेटवर्क का कोई नामो निशान नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे ननद जी देख रहे हैं फ़ोन को कि कहीं किसी का कोई फ़ोन तो नहीं आ गया, बट नो टेंशन, यहाँ किसी का कोई फ़ोन नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है। यहाँ पर दादाजी द्वारा कार्यक्रम होता है शुरू और दादी जी समझा रही हैं दीपांशु को। पंडित जी भी हमारे काफ़ी हंसमुख हैं, ऐसी बात नहीं है। लगता है जमाई जी को भी अब काफ़ी थकान हो चुकी है और वो भी अपने आसन में बैठ चुके हैं। पंडित जी द्वारा समझाया जा रहा है दादाजी को। लगता है जमाई जी के फ़ोन में नेटवर्क आ गया है, तो हमारे फ़ोन तो सभी के बंद पड़े हैं यहाँ पर, लेकिन जमाई जी का फ़ोन चालू हो चुका है। हम लोग तो काफ़ी मौज मस्ती यहाँ पर पीछे से कर रहे हैं। बाकी ये है ना, कभी कभी रेस्ट मुझे भी लेना पड़ रहा है, क्योंकि खड़े खड़े पैरों में दर्द हो जा रहे हैं। तो कभी हम वीडियो शूट कर रहे हैं यहाँ पर, तो कभी हमारे भांजी यानी कि अमित बड़े भांजी शूट कर रहे हैं। तो
अब होती है दोस्तों यहाँ पर तैयारी जोत जलाने की। तो यहाँ पर हमारे पंडित जी जोत की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर जल रही है जोत, जो हम सभी लोग पूरे ध्यानपूर्वक देख रहे हैं कि कैसे कैसे यहाँ पर कार्यक्रम किए जाते हैं। मैं तो सच में कह रही हूँ फर्स्ट बार देख रही हूँ ये चीज़ें, क्योंकि इससे पहले कब देखा था मैंने, हाँ जब मेरे भाई का बर्थडे हुआ था वो भी यहीं हुआ था गिरजा मंदिर में। तो उस टाइम पर भी तो खैर हमने ज़्यादा नहीं किया क्योंकि इधर उधर आने जाने का काम सब हमारा ही था, सारी जो सामग्री वगैरह लानी थी हमने ही लानी थी, तो इसलिए उस टाइम पर तो मैं ज़्यादा नहीं देख पाई। लेकिन अभी अपने ब्लॉग के माध्यम से यानी कि अपना ब्लॉग बनाना है करके तो मुझे सारी चीज़ों की नॉलेज होती जा रही है, क्योंकि कैमरा लेके सामने ही बैठना पड़ता है इसलिए। तो यहाँ पर दादाजी अपने पोते के लिए कुछ कहना चाह रहे हैं और जोत यहाँ पर जल चुकी है। ये देखिए दादाजी को चाहिए यहाँ पर दक्षिणा पंडित जी को देने के लिए। तो दक्षिणा यहाँ पर दादाजी ने दे दिया है पंडित जी को, क्योंकि सगुन माना जाता है। दक्षिणा जो है हम दक्षिणा ना बोल के हम सगुन बोलेंगे, इसे सगुन माना जाता है। दादी जी यहाँ पर कुछ बताती हुई यहाँ पर पंडित जी दे रहे हैं ज्ञान।
यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर है अमित, यानी हमारी बुआ का बेटा, हमारा भांजा। और यहाँ पर हमारे रावत जी। रावत जी को थोड़ा थकान होते हुए देखिए, रावत जी का चेहरा कितना उदास हो रहा है, थक गए हैं ना इसलिए। यहाँ पर है हमारी पीहू, यहाँ पर अंश देखना इधर को, ये देखिए। और यहाँ पर हमने दिखाया था आपको कि यहाँ पर कथा हो रही है करके। बाकी यहाँ पर चल रहा हमारा बर्बन का कार्यक्रम। तो दोस्तों यहाँ पर हो गई है बर्बन की विधि शुरू। तो यहाँ पर पंडित जी ने जो है मंत्र पढ़ने कर दिए हैं शुरू। दोस्तों यहाँ पर हो गया है हवन शुरू। तो यहाँ पर आरती शुरू होती है और यहाँ पर अब जो है दीपांशु द्वारा की जा रही है आरती। और देखिए आप लोग मेरे ब्लॉग के माध्यम से यहाँ पर दीपांशु को हंसी आते हुए तुम ब्लॉग में देखते रहे दीजिए ना, दादाजी बता रहे हैं आइडिया कैसे करना है। ये यहाँ पर मौसा जी लोग परिवार के सभी लोगों द्वारा की जा रही है आरती। दादा दादी नानी जी, नाना जी तो नहीं आए हैं क्योंकि हमारे घर में काम चल रहा है पेंट का, तो नाना जी तो नहीं आए हैं, इसलिए हम ही लोग आए हैं। हैं कट गए बाल? हाँ तो आप कटेंगे तो एक इसके बाद है। अरे हल्का इधर छुआ दो, दूसरा वहीं काटेंगे। ऐसा भी थोड़ा कैसे से निकाल लो, निकाल दियो तो कटा लो। आरती इधर आ। फिर कपड़ों में आ गए।
तो दोस्तों यहाँ पर हवन का भी समाप्त हो चुका है, हवन का काम भी। अब यहाँ पर बारी आती है बाल उतारने की। तो मेन चीज़ बर्तन में बाल उतारना भी बहुत शुभ माना जाता है हमारे कुमाऊनी रीति रिवाज के हिसाब से। आप लोग देखिए और कितने अच्छे से यहाँ पर दीपांशु बाल उतारने दे रहे हैं, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर ना हर चीज़ की सुविधा है। यहाँ पर बाल उतारने वाले, कान छिदाई वाले सब लोग मिल जाते हैं, मतलब गर्जिया मंदिर में हर चीज़ की सुविधा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप जो है, अब यहाँ पर जो है बाल उतारने के बाद, बाल उतरने ही वाले हैं दीपांशु के, और बाल उतरने के बाद जो है फिर आती है बारी कान छिदाई की। तो यहाँ पर कान छिदाई आ रही है। दीपांशु को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और यहाँ पर फर्स्ट कान छिद गया है दीपांशु का, जिसमें दीपांशु को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आप देख सकते हैं। क्योंकि आधा तो पहले बच्चे को वैसे डर के वजह से ही हो जाता है ना, दर्द तो बाद में होता है। बच्चा सोचता है पता नहीं कितना दर्द होगा, और उसके बाद आती है बारी दूसरे कान की। दूसरे कान में हल्का कम दर्द होता है दीपांशु को, क्योंकि फिर पता चल जाता है ना कि हाँ इतना दर्द होता है। तो दोस्तों ये बहुत नेक काम होता है इसमें कान छिदाई का। तो फाइनली दोस्तों बर्तन का काम हमारा समाप्त हो चुका है और अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ। ये देखिए हमारी आधी जनसंख्या आ गई है। आधी जनसंख्या जो है पीछे आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ का दृश्य गर्जिया माता मंदिर का कुछ इस प्रकार से है। ये देखिए क्या जी? तो दोस्तों अब जो है हमारा बर्तन का सारा काम निपट के सारी विधि विधान सब पूरे करके पंडित जी ने, अब हम जाते हैं माता जी के दर्शन के लिए, गर्जिया माता के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए जैसे ही हम सीढ़ियों से पुल से नीचे उतरते हैं तो यहाँ पर पहले तो गेट में जो फर्स्ट हमारा मेन गेट आता है वहाँ तो लगी रहती है दुकानें, प्रसाद की, श्रृंगार की, चूड़ी बिंदिया वगैरह हर चीज़ की। मैंने दिखाया था आपको शुरू में ही, स्टार्टिंग में ही दिखाया था। उसके बाद यहाँ भी लग जाती है पुल से नीचे उतरते वक्त। अगर बाहर से कोई लाना भूल जाता है तो यहाँ पर भी हो जाता है। यहाँ पर एंट्री होती है मंदिर में। तो देखिए ऊपर को बिल्कुल खड़ी सीढ़ियाँ हैं और यहाँ पर हम जा रहे हैं क्योंकि देर हो चुकी थी शाम को, अभी लगभग 4 बज गया है तो भीड़ कम हो गई है बहुत। अभी तो है वैसे लगभग इतनी भीड़ तो है ही, आप देख ही रहे हैं, तो फिर भी मतलब कम हो जाती है, वरना सुबह के टाइम तो बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, कम से कम 1 या 1.5 या 2 घंटे में नंबर आता है। और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर आवजी लोग, यहाँ पर पीछे हम जा रहे हैं देखिए। तो ऊपर को ना खड़ी सीढ़ियाँ हैं तो साड़ी में एकदम चलना थोड़ा मुश्किल होता है, और फिर एकदम उतना मुश्किल तो नहीं होता क्योंकि फ़ोन भी पकड़ना, ब्लॉगिंग भी करना, वीडियो भी बनाना और साड़ी भी संभालना, फिर सीढ़ियाँ भी चढ़ना, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी हम कर रहे हैं जितना हमसे हो पा रहा है, क्योंकि मंदिर मतलब ऐसा भगवान का दरबार ऐसा है जहाँ हर प्रकार से इंसान अपने सारे दुख दर्द भूल जाता है और इंसान को ना मैया जी मतलब इतनी शक्ति देती है, कोई उसे मतलब बिल्कुल थकान नहीं होती है, चाहे वो कोई भी हो इंसान। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भीड़ है ही लगभग, मतलब उतनी नहीं है जितनी और दिन होती थी, क्योंकि अभी शाम का टाइम है तो शाम के टाइम में भीड़ कम होती है। ये देखिए यहाँ पर हमारी बुआ और हम लोग जा रहे हैं ऊपर को। यहाँ से देखिए यहाँ का दृश्य कितना सुंदर लग रहा है। देखिए दोस्तों नीचे जो छप्पर जैसे दिख रही है ये सब दुकानें हैं और उधर नदी है और इधर जो है मंदिर है, ये देखिए। और ये जो है यहाँ पर सुंदर सा नज़ारा गर्जिया मंदिर का। यहाँ पर आ गए हम ऊपर में
मंदिर में। ये देखो अब हम पहुँच गए ऊपर मेन मंदिर में। यहाँ पर क्या होता है ना दोस्तों, मेन जो मंदिर है उसमें हम नहीं बना पाते हैं वीडियो, क्योंकि मना होता है, वीडियो बनाना मना होता है। और ये पीछे की साइड है, ये पीछे को ऐसे मतलब वो करना होता है, जो होते हैं परिक्रमा करना हम इसे बोलेंगे। मंदिर भगवान जी के दर्शन, माता रानी के दर्शन करके अब हमारी हो रही है वापसी। प्रसाद हमने चढ़ा दिया है, वहाँ से पंडित जी ने हमें प्रसाद दे दिया है, तो अब हमारी हो रही है वापसी। तो ये देखिए अभी भीड़ नहीं है, भीड़ कम है, आते रह रहे लोग, जाते रह रहे हैं, तो सही चल रहा है। अभी इतनी सीढ़ियाँ हमने नीचे उतरनी है। और यहाँ पर देखिए नदी का नज़ारा, टीन का यहाँ पर जो है ऊपर से छत डली हुई है, तो बारिश वारिश अगर होता है तो भीगने का नहीं हो पाता है ऊपर। अच्छा है यहाँ पर, ऐसा कोई वो नहीं है। और उसके बाद हम आते हैं ऊपर से, यहाँ पर है भैरव जी, तो यहाँ पर ना खिचड़ी चढ़ती है, भैरव जी को यहाँ पर खिचड़ी दी जाती है। तो इसके अंदर हम लोग जाते हैं, इसके अंदर भी बाबा होते हैं एक, जो टीका लगाते हैं और खिचड़ी चढ़ाते हैं। तो मंदिर के अंदर कहीं भी वीडियो बनाना या फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं होता है, इसलिए हम आप लोगों को मंदिर का नहीं दिखा पा रहे हैं। तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, क्योंकि कहीं पर भी अगर किसी चीज़ के लिए मना करा है तो उसका पालन, उन नियमों का पालन करना हमारा कर्तव्य है। तो हम अपने ब्लॉग के लिए किसी का नियम नहीं तोड़ सकते हैं। तो दोस्तों आप देखिए हमारे ब्लॉग के माध्यम से यहाँ पर गर्जिया मंदिर का नज़ारा कुछ इस तरीके से है। ये देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर हम भगवान जी के दर्शन करके और नदी में नहा धो के आ गए हैं ऊपर घर की तरफ वापसी। ये है यहाँ का मेन पुल। तो यहाँ पुल पर ना फोटोग्राफर वाले भैया लोग मिल गए हमें, शुरुआत में भी मिले थे, हमने मना कर दिया था, बट अभी और मिल गए हैं। तो उसके बाद अब हमें ननद लोग सोच रहे कि एक फैमिली फ़ोटो हो जाए। तो यहाँ पर हम लगभग 4 या 5 फ़ोटो बनाने को हम लोगों ने यहाँ पर दे दी हैं। तो आज अपने ब्लॉग के माध्यम से मैंने दिखाया आपको गर्जिया मंदिर, और गर्जिया मंदिर में हमने किया अपने भांजे दीपांशु का बर्पण। तो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज जो ब्लॉगिंग की एंडिंग है वो भी मैं यहीं पर कर दूँगी, क्योंकि फिर अब बहुत ज़्यादा लेट हो गया है और अभी बज गए हैं शाम के 5। अभी हम जो हैं गर्जिया मंदिर में ही हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ का व्यू कुछ इस प्रकार से है। ये देखिए दोस्तों, तो बहुत मज़े हमने आज यहाँ किए, बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। और यहाँ पर हम लोगों ने भंडारा भी खाया, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो आप लोग भी आइए, रामनगर से थोड़ा आगे है ये गर्जिया मंदिर, और बहुत सुंदर दृश्य है यहाँ का, बहुत मान्यता यहाँ की है। वैसे तो हमारे पहाड़ों में हर जगह की मान्यता होती है, हर मंदिरों में। तो देख सकते हैं आप लोग, हमारे आधे लोग तो आगे चले गए हैं और आधे लोग आ रहे हैं पीछे। और यहाँ पर हमने फ़ोटो शूट वगैरह भी किया है। और यहाँ पर आधे लोग हमारे इस साइड को हैं और आधे लोग इस साइड को, देख सकते हैं। अब हम लोगों का तो सही है, हम लोगों ने जाना है काशीपुर, बट जो हमारे ननद लोग आ रखे हैं उन्होंने जाना है लमगड़ा। तो 5 यहाँ पर बज चुका है, और यहाँ से लमगड़ा आप लोग समझ सकते हैं कितना ज़्यादा दूर है। अब तो चेहरे में वो रौनक भी नहीं, थकान जैसी हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुबह से हम लोग यहीं थे। ये देखिए, तो कैसा लगा आपको गर्जिया मंदिर? जिन लोगों ने नहीं देखा है उन ये देखिए, यहाँ पर जो है छोटी सी गाय है जो हमारे पीछे भाग रही थी। और कैसा लगा आपको गर्जिया मंदिर, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए, अब इधर को जो है दुकान वगैरह लगी है। अब हम थोड़ा सामान वगैरह ख़रीदते हैं, तो ब्लॉगिंग में अभी नहीं कर पाऊँगी, तो इसीलिए मैं जो है अपना ब्लॉग अब यहीं पर समाप्त करती हूँ। ये देखिए, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारा आज का ब्लॉग पसंद आएगा। अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सुंदर सुंदर से कमेंट कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय माय ऑल फ्रेंड्स एंड यूट्यूब फैमिलीज़। थैंक यू सो मच।